Good morning, everyone. Dear Life, Hamar Life. Okay, yes, sir. Okay, very good morning to everyone. Okay, आज का ट्रेनिंग फिर हम शुरू करने वाले हैं विथ न्यू टॉपिक। आज एक नया टॉपिक लेके हम ट्रेनिंग शुरू कर रहे हैं। जो टॉपिक का जो मेन टॉपिक जो है वो है इम्पोर्टेंस ऑफ फिजिकल वर्क। जैसे हम सबको पता है बिफोर कोविड टाइम हम जो बिजनेस करते थे, हम डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस करते थे, तभी जाके हम फील्ड में ही काम करते थे। तभी हमको इतना पता नहीं था कि हमको ये जो होता है ना ऑनलाइन जूम हो गया, ये हो गया, उसको उतना हमको पता नहीं था, तो हम फिजिकल ट्रेनिंग कर रहे थे। एंड हमको वो एक नया सीख मिला कि हम जूम में भी हम काम कर सकते हैं। बट आज का टाइम में कोविड का जो प्रभाव है वो ऑलमोस्ट जीरो हो गया है। तो अभी हमको फिर से फील्ड में जाके काम करना है, फिजिकल वर्क करना है। क्यों करना है, उसका इम्पोर्टेंस क्या है, इसके रिगार्डिंग आज हमको ट्रेनिंग देने वाले हैं और ग्रेट लीडर, वन ऑफ द मोस्ट डेयरिंग, उनको बोला जाता है टाइगर बोला जाता है, वो लीडर मिस्टर नीरज नारायण दुंदवी आज बताने वाले हैं हमको फिजिकल वर्क क्यों करना है, फिजिकल वर्क का इम्पोर्टेंस क्या है, उसके रिगार्डिंग आज हमको वो ट्रेनिंग देने वाले हैं और ग्रेट रॉयल डायमंड एम्बेसडर मिस्टर नीरज नारायण दुंदवी सर। तो मैं चाहूंगा आज का ट्रेनिंग सभी लोग प्रॉपरली लें एंड जाने कि क्यों हमको फिजिकल वर्क करना है एंड फिजिकल वर्क करने से हमको क्या बेनिफिट मिलेगा, उसके रिगार्डिंग सर को ट्रेनिंग देने वाले हैं। मैं चाहूंगा सर को मैं इनवाइट करूंगा कि वो उनका ट्रेनिंग शुरू करें। सर मिस्टर नीरज सर, प्लीज आप ट्रेनिंग को शुरू कीजिए सर। Okay. Thank you very much, sir. Thank you very much. Good morning, sir. Good morning. सभी लोगों को गुड मॉर्निंग एंड थैंक यू वेरी मच सर। आपने मुझे एक बार फिर आज के इस वंडरफुल प्रोग्राम में एक वंडरफुल टॉपिक के साथ मुझे इनवाइट किया, तो थैंक यू बोलना चाहता हूँ आपको और कंपनी स्टाफ को कि जिन्होंने मुझे एक बार फिर से मौका दिया कि फिजिकल ट्रेनिंग या फिजिकल वर्क के ऊपर में आज बात करने की अपॉर्चुनिटी मुझे मिल रही है दोस्तों। तो सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि जैसा सुभाष सर अभी जस्ट कह रहे थे कि फिजिकल वर्क क्यों जरूरी होता है। कोविड से पहले, है ना, कोरोना से पहले तो हम लोग हमेशा ही फिजिकल वर्क में रहते थे। हम लोगों ने कभी ऑनलाइन वर्क के बारे में सोचा भी नहीं था, जाना भी नहीं था, समझते भी नहीं थे कि ऑनलाइन वर्क होता क्या है, यस और नो। लेकिन 2020 में फर्स्ट टाइम जब हम लोगों को ऑनलाइन वर्क करने की अपॉर्चुनिटी मिली, है ना, जूम के माध्यम से काम करने का मौका मिला, तो हम लोग उसमें भी पीछे नहीं रहे और हम उसमें भी बहुत आगे तेजी से बढ़ते चले गए। लेकिन दोस्तों हमें ऑनलाइन काम जो करने का हमें जो सीख मिला, नॉलेज मिला, इसके बारे में मैं जरूर कहना चाहता हूं कि एक इसकी बैलेंसिंग जरूरी है ना। ऑनलाइन काम करना है लेकिन एक बैलेंस के साथ अगर हम नहीं करेंगे तो इसके भी हमारे जीवन में, हमारे बिजनेस में बड़े प्रभाव पड़ जाते हैं, डिसएडवांटेजेस भी हो जाते हैं बहुत सारे। तो फिजिकल वर्क कितना करना है, इसकी क्या महत्व है, देन ऑनलाइन वर्क का हमारे बिजनेस लाइफ में क्या महत्व है, आज हम इन दोनों चीजों को लेकर या समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे फिजिकल वर्क आज हमारी लाइफ में इंपॉर्टेंट होता है, हमारे बिजनेस को कहाँ लेके जाता है हमारा फिजिकल वर्क, है ना। तो आइए हम उस पर बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं अपना टॉपिक स्टार्ट करूं। सबसे पहले मैं पीपीटी निकाल लेता हूं।
क्या आप सभी लोगों को ये पीपीटी दिखाई दे रहा है प्लीज? यस सर। सर दिखाई दे रहा है? यस सर। ओके, थैंक यू वेरी मच सर। दोस्तों हम शुरुआत करेंगे आज के इस बेहतरीन टॉपिक के साथ कि डियर लाइफ में मतलब अपना फिजिकल वर्क या डायरेक्ट सेलिंग में हम जब काम करते हैं तो हमें फिजिकल वर्क करने की क्यों जरूरत पड़ती है, क्या इसके महत्व है दोस्तों। तो आज के इस वंडरफुल प्रोग्राम में, आज के इस वंडरफुल टॉपिक के साथ मैं आप लोगों का दिल से स्वागत करता हूं। हार्डली वेलकम टू ऑल ऑफ यू। और आज का मेरा टॉपिक जो है इंपॉर्टेंस ऑफ फिजिकल वर्क। तो फिजिकल वर्क की क्या महत्व है अपन इसके बारे में आज जानेंगे दोस्तों। हमारे बिजनेस का सबसे इंपॉर्टेंट और प्रोडक्टिव पार्ट फिजिकल वर्क ही होता है, ये आप सब लोग जानते हैं कि आज हम डायरेक्ट सेलिंग में काम करते हैं तो हमें लोगों से मिलना है, लोगों से बातें करना पड़ता है ना। तो जब हम लोगों से मिलते हैं, लोगों से बातें करते हैं, लोगों के पास जाकर काम करना पड़ता है, लोगों को समझना पड़ता है, तो फिजिकल वर्क की इंपॉर्टेंस यहां पर ज्यादा होती है। केवल इंपॉर्टेंस नहीं होती बल्कि इससे प्रोडक्टिविटी भी काफी अच्छे लेवल पर बढ़िया डेवलप हो जाती है। हेलो हेलो। यस सर। सर आप मुझे सुन पा रहे हैं क्या? यस यस सर, क्लियर है सर, क्लियर। सर एक चीज मैं पूछ रहा था कि मैं ऑडियंस को देख नहीं पा रहा हूँ सर। तो आप ना वो व्यू में जाइए सर, व्यू में। एक सेकेंड। अभी देख पा रहे हैं सर? ये मोर में जाकर जाना पड़ेगा क्या? नहीं नहीं, यहाँ ऊपर एक व्यू है सर। मुझे व्यू नहीं शो कहाँ कर पर रहा हुआ है? नहीं, अब मेन स्क्रीन में अभी दिख पा रहे हैं क्या? मैंने चेंज किया। नहीं अभी भी नहीं सर। आपका मेन स्क्रीन में ऊपर एक होगा, पूरा पूरा टॉप कॉर्नर पे व्यू करके होगा सर। एक सेकेंड मैं चेक करता हूँ। यहाँ नहीं होगा, यहाँ नहीं होगा सर। सर आप प्लीज उसको ठीक करिए ना, एक मिनट अगर आप कर सकते तो। नहीं, मेरा शायद मैं कर नहीं पाऊंगा, आप भी करना पड़ेगा। मैं आपका ये, आप पहले आप इसको बंद कर लीजिए सर। हाँ, ओके कर लीजिए। फिर आप अभी देखिए आया। ऊपर, ऊपर देखिए, ऊपर एक स्क्रीन व्यू होगा, व्यू। हाँ हाँ हाँ, दिखा दिखा दिखा। उसको अभी अभी आप स्क्रीन शेयर करके ना, मुझे लगता है कि वहां पर जाएंगे ना, शायद वो वहां पर, अब देखो व्यू करके क्लिक करो, आप क्लिक करो वहां पर, वो आएगा कि गैलरी व्यू। मैं गैलरी कर देता हूँ ना इसमें। हाँ हाँ हाँ, यस सर। ठीक है ठीक है, थैंक यू वेरी मच सर। अभी भी नहीं। हो गया सर? नहीं अभी भी नहीं आ रहा है सर। नहीं, फिर वहां जाइए, व्यू में जाइए अभी। वो व्यू नहीं आता है ना, वो एक बार ये अपन स्टार्ट करते थे फिर नहीं आता है वो। तो चलिए आप कोई ना, नहीं सर, मैं स्टार्ट करता हूँ, कोई इशू नहीं, अपन टाइम खराब नहीं करते। ओके ओके सर, ओके मैं ऐसे ही करता हूँ। ओके सर। चलिए, हमारे बिजनेस का सबसे इंपॉर्टेंट और प्रोडक्टिव पार्ट फिजिकल वर्क ही होता है। ये आप सब लोगों को पता है, आप इतने सालों से काम कर रहे हैं, बहुत सारे लोग हमारे साथ पहले से जुड़े हुए हैं, है ना। तो बिजनेस की इंपॉर्टेंस आप लोग समझते हैं कि हमारे जीवन में जो फिजिकल वर्क होता है उसका क्या महत्व है। क्योंकि जब तक आप लोगों से मिलेंगे नहीं, जब तक आप लोगों से इंटरेक्ट नहीं करेंगे, लोगों को समझेंगे नहीं, लोगों को क्या नीड्स है कि नहीं, लोगों को हमारी बातें समझ में आ रही हैं या नहीं, तो जब तक हम ये सब चीजों को नहीं समझेंगे दोस्तों, हम कभी भी रिजल्ट्स ओरिएंटेड काम नहीं कर पाएंगे। प्रोडक्टिव काम करने में हमें बहुत समस्या का सामना करना पड़ेगा। तो फिजिकल वर्क बहुत अहम है हमारे डायरेक्ट सेलिंग में। जितने भी सेल्स के काम होते हैं वहां पर आपका फिजिकली प्रेजेंट होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। फिजिकल वर्क से समझ में आता है कि सामने वाला क्या सोचता है हमारे काम के बारे में और हमें क्या करना है सिचुएशन के हिसाब से। बिल्कुल सही बात है दोस्तों कि जब फिजिकल वर्क हम जब करने के लिए जाते हैं तो हम सामने वाले को फील कर पाते हैं, सामने वाले को देख पाते हैं, उसके एटीट्यूड को देख पाते हैं, उसके बिहेवियर को देख पाते हैं। यस और नो? हम जो बातें बोलते हैं तो सामने वाला हमारी बात को कितना अंडरस्टैंड कर रहा है, कितना समझ पा रहा है, उसके अकॉर्डिंग हम उसको रिएक्ट कर पाते हैं। उस सिचुएशन के हिसाब से हम अपना एटीट्यूड उसके सामने मेंटेन करके उसको क्लियर कर पाते हैं कि ये काम कैसे करना है, कैसे नहीं करना है। यस और नो? क्या चीज उसको समझ में आ रही है या कौन सी चीज उसको समझ में नहीं आ रही है, ये जब हम फिजिकली प्रेजेंट होते हैं
सामने वाले के सामने, या प्रोस्पेक्ट के सामने, या इनवाइट के सामने, या हम जिसको प्रेजेंटेशन कर रहे हैं उसके सामने, तो हमें ये प्रॉपर चीजें अच्छे से अंडरस्टैंड हो पाती है कि हमें उसे किस हद तक समझाना है, क्या समझ में नहीं आ रहा है, तो ये आप उसको प्रॉपरली समझ पाते हो। आप जब ऑनलाइन काम करते हो इसमें आपको हमेशा इस चीज की बहुत कमी फील होती होगी, जो आप फिजिकल वर्क में कभी नहीं करेंगे दोस्तों। तो फिजिकल वर्क में ये सबसे अच्छा पॉइंट है कि आप सामने वाले को सिचुएशन के अकॉर्डिंग, उसको कितना समझ में आता है, क्या समझ में नहीं आ रहा है, आप उसको अंडरस्टैंड कर पाओगे। इसके बाद फिजिकल वर्क में एसटीपी फॉलोअप करते समय सामने वाले के फेस एक्सप्रेशन से समझ में आता है कि हमें कैसी बात करनी है सामने वाले से। क्योंकि आप जब आप सामने वाले, क्योंकि आप बहुत सारे लोग जब आप सामने बैठते हैं प्रेजेंटेशन के टाइम पर, हॉल प्रोग्राम के टाइम पर, तो हम सामने वाले के फेस एक्सप्रेशन को फील कर पाते हैं, है कि नहीं, कि हम उसको किस हद तक क्लियर करने में कामयाब हो पा रहे हैं, उसका फोकस हमारे प्रेजेंटेशन पर, हमारे फॉलोअप पर है या नहीं, वो उसका दिमाग कहीं और तो नहीं है, यस और नो। तो सामने वाले को हमें समझने में बहुत आसानी होती है उसके फेस एक्सप्रेशन को देखते हुए, जो कहीं ना कहीं हम जब ऑनलाइन काम करने जाते हैं उसमें थोड़ा कम समझ में हम लोगों को आ पाता है। लेकिन फिजिकल वर्क जब करते हैं तो उसके एटीट्यूड को, उसके फेस एक्सप्रेशन को ये देखकर आप किस मतलब उससे बात क्या करनी है वो आप उसको आसानी से अंडरस्टैंड कर पाते हो। उम्मीद करता हूं ये पॉइंट को भी आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे कि एसटीपी और फॉलोअप में अगर आपको रिजल्ट ओरिएंटेड काम करना है, अगर रिजल्ट निकालना है, ज्यादा से ज्यादा सेल कन्वर्ट अगर आपको करने हैं, तो आप फिजिकल काम करेंगे, आपको इसका बेनिफिट बहुत ही बढ़िया लेवल पर मिल पाएगा दोस्तों। फिजिकल वर्क में फैमिली विजिटिंग, है कि नहीं, पर्सनल काउंसलिंग करने से सही रिजल्ट मिलता है। जब आप फिजिकल वर्क करने जाओगे तो आप फैमिली विजिट कर पाओगे, पर्सनल काउंसलिंग करने से आपको रिजल्ट भी बढ़िया मिल पाएगा। हम लोग देखते हैं कि जब हम कहीं फॉलोअप करने जाते हैं, प्रेजेंटेशन करने जाते हैं, या फैमिली में कहीं किसी से मिलने जाते हैं, तो जब हम किसी बंदे से मिलने जाते हैं तो उसके साथ साथ हमें और भी कई सारे लोगों से मिलने की अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। ऑनलाइन में हम जिससे बात करना है केवल उसी से बात कर सकते हैं, लेकिन जब आप फिजिकली काम करने जाओगे तो जिनसे आपको मिलना था उनके साथ साथ आप उनके पेरेंट्स से, मम्मी से मिल सकते हो, पापा से मिल सकते हो, बड़े भाई से मिल सकते हो, उनकी सिस्टर से मिल सकते हो, उन्हें भी चीजें अच्छे से समझा सकते हो, क्लियर कर सकते हो। तो फिजिकल वर्क में एक ये बहुत बढ़िया बेनिफिट इसका मिलता है। पर्सनल काउंसलिंग करने से बढ़िया रिजल्ट मिल सकता है। सभी लोगों का एक साथ बैठकर आप पर्सनल काउंसलिंग कर सकते हो, जो ऑनलाइन कहीं ना कहीं पॉसिबल हमें नहीं हो पाता है। तो इसका बढ़िया अपन को प्रॉफिट मिलता है फिजिकल वर्क में। इसके अलावा फिजिकल वर्क मीटिंग करने से रिलेशनशिप स्ट्रांग होती है। ये बात हम सब लोगों को बहुत अच्छे से पता है कि जब भी आप फिजिकल वर्क करने जाओगे, ऑनलाइन में आप वो फीलिंग, वो इमोशंस या रिलेशन बिल्डिंग में कहीं ना कहीं आपको वो इतनी बाउंडिंग प्रॉपर वाली जो मिलना चाहिए, कहीं ना कहीं वो हम लोगों को मिल नहीं पाता। लेकिन जब फिजिकल वर्क करने जाओगे तो फिजिकल वर्क करते समय आपको रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग करने में बहुत बहुत बढ़िया आपको मदद मिलता है, जो कहीं ना कहीं हम ऑनलाइन नहीं कर पाते, क्योंकि सामने वाले से मिलोगे, उसको अंडरस्टैंड करोगे, उसको समझोगे, तो यहाँ पर आपका उसके मन में क्या क्वेश्चन है, ये सब चीजों को आप समझते हुए उसका नेचर कैसा है, तो आप रिलेशन बिल्डिंग करने में बहुत आसानी होगी। क्लियर? तो फिजिकल वर्क का ये बहुत बढ़िया बेनिफिट आप लोगों को मिल पाएगा। फिजिकल वर्क करने से जबरदस्त एक्सपीरियंस डेवलपमेंट होता है। ये बात बिल्कुल सही है कि जब आप फिजिकल वर्क करने जाओगे आपको एक्सपीरियंस बहुत अच्छे लेवल पर डेवलपमेंट हो पाएगा, आपकी स्किल्स में इंप्रूवमेंट आएगा, है कि नहीं, तजुर्बा आपको मिलेगा बहुत बढ़िया लेवल पर। तो एक्सपीरियंस काफी डेवलपमेंट होता है फिजिकल वर्क में, जो ऑनलाइन में कहीं ना कहीं अपन लोगों को नहीं मिल पाता है एक्सपीरियंस, उतना उस लेवल पर नहीं मिल पाता। मैं ये तो नहीं कहूंगा कि ऑनलाइन में एक्सपीरियंस नहीं मिलता है, लेकिन फिजिकली जब हम वर्क करने जाते हैं तो एक्सपीरियंस में काफी अपन को तजुर्बा मिलता है, डेवलपमेंट काफी हो जाता है हम लोगों का, हमारी स्किल्स में भी इंप्रूवमेंट हो जाता है। फिजिकल वर्क में हम ज्यादा इमोशन, फीलिंग ट्रांसफर कर पाते हैं और समझ पाते हैं सामने वाले को। जब आप सामने वाले से मिलोगे फिजिकल वर्क करते हुए, तो आप जो फीलिंग ट्रांसफर करना है, इमोशंस ट्रांसफर करना है, लाइक आप फोन पर अगर बात करते हैं, फोन पर बात करते समय या जूम पर बात करते समय जो इमोशन, जो फीलिंग आप ट्रांसफर नहीं कर पाओगे, वो फिजिकल वर्क करते हुए आप बहुत अच्छे से लोगों के अंदर में ये सारी चीजों को ट्रांसफर कर पाओगे।
फीलिंग, इमोशन ट्रांसफर करने में बहुत मदद मिलेगी आपको। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों हमारा, फिजिकली काम करते समय हम लोगों में ज्यादा बिलीव एंड कॉन्फिडेंस ट्रांसफर कर पाते हैं, क्योंकि जब सामने वाले से मिलोगे तो बिलीव क्यों ट्रांसफर हो पाएगा? बिलीव तब ट्रांसफर हो पाएगा जब आप लोगों को समझ पाओगे, लोगों के मन के डाउट समझ पाओगे, उसके दिमाग में क्या चल रहा है ये आप अंडरस्टैंड कर पाओगे। जब आप ये सारी चीजों को समझ पाओगे तो सही तरीके से आप आंसर भी दे पाओगे, है कि नहीं? लेकिन कई बार हम लोगों को अंडरस्टैंड नहीं कर पाते, क्योंकि जूम पर वो सारी चीजें पॉसिबल नहीं है। जूम में आप इंफॉर्मेशन दे सकते हो, लेकिन जहां पर आपको बिलीव ट्रांसफर करना है, लोगों को समझना है, वहां पर कहीं ना कहीं कमी हो जाती है, जो आप फिजिकली काम करते समय बढ़िया लेवल पर बिलीव एंड कॉन्फिडेंस दोनों ही बढ़िया लेवल पर ट्रांसफर कर सकते हैं लोगों के अंदर। फिजिकली वर्क करते हुए सॉफ्ट स्किल्स इंप्रूवमेंट में हेल्प मिलती है, जो कि मैं अभी भी बोल रहा था कि जब आप काम करोगे तो आपकी स्किल्स में इंप्रूवमेंट आएगा, है ना? आपका एक्सपोजर पावर, आपका एक्सप्रेशन पावर, है ना, बॉडी लैंग्वेज, ये सब चीजों में कहीं ना कहीं आपको बढ़िया रिजल्ट मिलेगा, या आप इसकी स्किल्स, आप अपनी स्किल्स को इंप्रूवमेंट कर पाओगे फिजिकली काम करते समय। क्योंकि जब आप ऑडियंस के सामने खड़े होते हो, मुझे आज भी याद आता है कि जब मैं नया नया बिजनेस करना स्टार्ट किया था तो लोगों के सामने खड़े होते समय मतलब पैर कांपा करते थे, लोगों के सामने, लोग पब्लिक को फेस करने में डर लगता था उस टाइम पर। लेकिन लगातार उस काम को करते करते, लोगों से मिलते मिलते ये चीजों में काफी डेवलपमेंट आया। लेकिन जब आप ऑनलाइन काम करते हो तो पब्लिक आपके सामने होती नहीं है ना? तो जब पब्लिक आपके सामने नहीं होती है, लोग आपके सामने नहीं होते हैं, तो जो स्किल्स आपकी फिजिकली आप काम करेंगे तो जिसमें स्किल्स इंप्रूवमेंट होगा, जो लीडरशिप डेवलपमेंट होगी, जो आपके अंदर तजुर्बा आएगा, वो फिजिकल वर्क में जहां आता है, जिस लेवल पर आता है, वो ऑनलाइन में उस बढ़िया लेवल पर नहीं आ पाएगा दोस्तों। तो इसीलिए हमें ज्यादा से ज्यादा फिजिकल वर्क में जाना चाहिए, क्योंकि आप अगर इसका भविष्य देखेंगे दोस्तों, डायरेक्ट सेलिंग में अगर अपना भविष्य बनाना चाहते हैं, अपनी लाइफ को एक सुरक्षित जगह में लेके जाना चाहते हैं, तो आपकी स्किल्स इंप्रूवमेंट होना बहुत जरूरी है। आपकी स्किल्स पर आपकी मतलब कमांडिंग बहुत बढ़िया होना जरूरी है, क्योंकि अगर स्किल्स अच्छी नहीं होंगी तो हम डायरेक्ट सेलिंग कर ही नहीं सकते बिना अच्छे स्किल्स के। तो फिजिकल वर्क करते हुए ये चीज आप डेवलपमेंट कर सकते हो, सॉफ्ट स्किल्स, जो ऑनलाइन में आपको नहीं मिल पाएगा। जो चीज डिस्ट्रीब्यूटर और प्रोस्पेक्ट को अंडरस्टैंड करने में बहुत हेल्प मिलती है फिजिकल वर्क करते हुए। ये ऑलरेडी मैं इसके बारे में बता चुका हूं कि जब आप फिजिकल वर्क करेंगे तो डिस्ट्रीब्यूटर को आप समय दे पाते हो, उसको सुन पाते हो सही तरीके से, उसके दिल और दिमाग में क्या चल रहा है वो आप जान पाते हो, है कि नहीं? तो जब ये सभी चीजें आप जान पाओगे, समझ पाओगे, तो आप आसानी से उसको मदद कर पाओगे, उसके क्वेश्चन का आंसर दे पाओगे, उसको प्रॉपर काउंसलिंग कर पाओगे, उसकी समस्याओं को सॉल्व कर पाओगे। तो ये फिजिकल वर्क करते हुए हम बहुत बढ़िया लेवल पर कर सकते हैं, आसानी से उसको बहुत अच्छे तरीके से समझकर उसको हम आगे बढ़ा सकते हैं, जो ऑनलाइन में कहीं ना कहीं हम लोग कमी पाते हैं दोस्तों। तो यहां पर आपको बहुत अच्छा बेनिफिट मिलता है फिजिकल वर्क करते समय। डिस्ट्रीब्यूटर की फुल डे की एक्टिविटीज और शेड्यूल को अंडरस्टैंड कर पाते हैं। जब आप ऑनलाइन काम करते हो तब ये सब चीजें पॉसिबल नहीं हो पाती, लेकिन जब हम फिजिकली जब किसी सेक्टर में जाते हैं तो आप उसकी फुल डे डिस्ट्रीब्यूटर के साथ, जब हम जैसे किसी सेक्टर में गए, किसी गुरुकुल में जब हम रुके, तो डिस्ट्रीब्यूटर सुबह क्या उठता किस टाइम पर है ना, वो क्या काम करता है, कितने बजे उठकर क्या क्या काम करता है, कितने बजे लोगों से मिलने जाता है, कितने बजे ट्रेनिंग होती है कि नहीं? और ये सब चीजों के ऊपर आपकी बहुत बढ़िया लेवल पर पकड़ हो पाती है, क्योंकि आप उसकी फुल डे की एक्टिविटीज पर आप फोकस कर पाओगे। जब किसी सेक्टर में जब आप जाते हैं, यस और नो, तो फुल डे की हम एक्टिविटीज पर नजर रख पाते हैं आदमी की, उसका गुरुकुल में कितने लोगों का आना जाना है, ट्रेनिंग किस तरीके से गुरुकुल में चल रही है, प्रेजेंटेशन किस किस टाइम पर होते हैं, यस और नो। तो ये सब चीजों पर आपकी प्रॉपर नजर होती है, जो ऑनलाइन में आप नहीं कर सकते ना, क्योंकि ऑनलाइन में तो आप ट्रेनिंग करने के बाद आप अलग चले जाते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर का अलग काम हो जाता है। लेकिन जब हम फिजिकल वर्क करने जाते हैं तो फिजिकल वर्क करते समय
आपको ये सारी चीजों पर बहुत बढ़िया पकड़ आप बना पाते हो। डिस्ट्रीब्यूटर के ऊपर में आप बहुत अच्छे से उसको दिन भर की एक्टिविटीज के अनुसार उसको प्रॉपर आप सॉल्यूशन दे सकते हो। मॉर्निंग में आप ट्रेनिंग कर सकते हो, इवनिंग टाइम में इवनिंग सिटिंग कर सकते हो। हमारे डिस्ट्रीब्यूटर को कहाँ आप जो आइडेंटिफाई करते हो कि वो काम करते समय कहाँ गलती कर रहा है, आप उस चीज को बहुत अच्छे से आइडेंटिफाई कर सकते हो। मतलब फुल डे आप उसके साथ प्रेजेंट रहते हो, जहां आप उसको समझ पाते हो कि उसको कहाँ और क्या चीज समझाने की जरूरत है, जो ऑनलाइन पॉसिबल ही नहीं है दोस्तों। यस और नो? तो फिजिकली वर्क में ये बहुत ही बढ़िया पॉइंट है, जिसको कई सारे लोग जो ऑनलाइन काम कर रहे हैं या ज्यादा ऑनलाइन में मतलब बिजी रहते हैं या ज्यादा जूम पर काम कर रहे हैं, आप देखेंगे कि वहां ये गुरुकुल एक्टिविटीज पर कहीं ना कहीं डिस्ट्रीब्यूटर फोकस नहीं कर पाता है डिस्ट्रीब्यूटर के ऊपर में। तो इस पॉइंट पर आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, सभी लोगों को इस पॉइंट पर पर्टिकुलर ध्यान देने की जरूरत है कि मतलब हमें फिजिकल वर्क पर ज्यादा फोकस करना चाहिए, ताकि आप चीजों को समझ पाए, डिस्ट्रीब्यूटर की हर एक चीज को समझ पाए। फुल डे गुरुकुल वर्क पर आप कमांडिंग रखते मतलब आपकी रहती है गुरुकुल में। जब आप कहीं सेक्टर में जाते हो तो गुरुकुल वर्क पर कितने बजे प्रेजेंटेशन होता है, कितने बजे फॉलो अप हो रहा है, यस और नो, इवनिंग सिटिंग में कितने लोग आ रहे हैं, मॉर्निंग टाइम में ट्रेनिंग कौन कर रहा है, कितने डिस्ट्रीब्यूटर मॉर्निंग टाइम में आते हैं, ट्रेनिंग का शेड्यूल क्या क्या है। सीनियर के साथ साथ आप डिस्ट्रीब्यूटर से कांटेक्ट कर सकते हैं, भाई क्या ट्रेनिंग होती है, कितने बजे होती है कि नहीं, इवनिंग सिटिंग कितने बजे होती है, प्रेजेंटेशन किस किस टाइम पर होते हैं, प्रेजेंटेशन अगर हो रहे हैं तो फॉलोअप के लिए आप 24 घंटे के अंदर में कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। प्रेजेंटेशन जब हमारे गुरुकुल में जब किसी का प्रेजेंटेशन आता है तो उसका डायरी में सारा डिटेल्स वगैरह रख पा रहे हैं या नहीं रख पा रहे हैं, ये सारी चीजों के बारे में मैं खुद जानता हूं। हर गुरुकुल में जाकर जब मैं लोगों से मिलता हूं तो ये सब चीजों को मैं जान पाता हूं, जो कि ऑनलाइन नहीं कर पाऊंगा। जैसे मैं गुरुकुल में अगर मैं बैठा हूं डिस्ट्रीब्यूटर के साथ में, तो उसकी जो बिजनेस निकालने के लिए जो एक्टिविटीज होती है, बहुत सारे लोग बहुत सारी गलतियां कर रहे होते हैं, तो वो चीजों को आप आइडेंटिफाई कर पाओ। क्लियर? जो आप ऑनलाइन में पॉसिबल नहीं है ना, जो चीज आप नहीं कर सकते। तो फुल डे गुरुकुल एक्टिविटीज पर आप काम कर पाओगे, मॉर्निंग से लेकर इवनिंग तक, बल्कि लेट नाइट तक भी आप एक्टिवली काम कर सकते हो जब आप फिजिकली काम करते हो दोस्तों। क्लियर? तो इसका एक बहुत बढ़िया बेनिफिट आप लोगों को मिलेगा। फिजिकली एसटीपी ट्रेनिंग, फॉलोअप, रिटेलिंग में प्रोस्पेक्ट को, इनवाइट को प्रॉपर अंडरस्टैंड करने में हेल्प मिलती है और सेल क्लोजिंग कर पाते हैं। सेल क्लोजिंग अगर आपको करना है तो ऑनलाइन वो बहुत कम पॉसिबल होता है, ये मैंने भी करने की कोशिश की, क्योंकि कई बार वो मतलब भागने की कोशिश करता है, ऑनलाइन कई बार प्रॉब्लम दिखा सकता है, मेरे पास ये काम है, मैं आपको लगाता हूं फोन, मैं आपको बाद में बात करता हूं, मैं एक बंदा कोई मेरे से मिलने के लिए आ गया है, ऐसा बहुत सारी चीजों को मैंने फेस किया मेरी लाइफ। लेकिन जब आप फिजिकली जब आप काम करने जाएंगे दोस्तों, तो फिजिकली जब आप अपने डिस्ट्रीब्यूटर, जब आप इनवाइट के सामने बैठेंगे, प्रेजेंटेशन के सामने बैठेंगे, तो वो अगर आप फिजिकली अगर आप ये प्रेजेंटेशन कर रहे हो, ट्रेनिंग कर रहे हो, या फॉलोअप कर रहे हो, या रिटेलिंग भी अगर आप कर रहे हो, तो आप भी समझते हो कि वो हमसे अगर मिलने आए तो स्पेशल समय लेकर आया है आपसे बात करने के लिए, वो कहीं नहीं जा सकता है, वो बहानाबाजी नहीं दे सकता है, यस और नो, जो कि ऑनलाइन में कहीं ना कहीं वो बहाना दे सकता है कोई भी कारण से, लेकिन फिजिकली वो हमारे सामने जब प्रेजेंट होता है तो हम भी उसको कई बार मना नहीं कर पाएंगे, है कि नहीं? बहुत सारी चीजें हो जाती हैं ऐसी। तो जब आप फिजिकल काम करने जाओगे तो लोग आपको मना नहीं कर पाएंगे, आप उनको समय दोगे, जब आप उनको जब समझाओगे, जब क्लियर हो पाए नहीं पाया, तो ये एक बहुत बढ़िया बेनिफिट मिलता है, जो आप ऑनलाइन में कहीं ना कहीं बेनिफिट नहीं ले पाएंगे इस चीज का। तो ये आपको इसका प्रॉफिट मिलेगा। फिजिकली जब आप एसटीपी ट्रेनिंग में फिजिकली एसटीपी ट्रेनिंग में इन्वायरमेंट का बहुत बड़ा योगदान होता है, जो ऑनलाइन में नहीं मिल पाता। ये तो एक हमेशा से आप देखेंगे, जैसे अभी आप सब लोग जान रहे हो कि रिकॉग्निशन की तैयारी चल रही है, यस और नो, या हम जब हॉल प्रोग्राम करते हैं, या जब आप ट्रेनिंग करने जाते हो, ये सब चीजों में एनवायरमेंट का कितना बड़ा योगदान होता है हमारे जीवन में, क्योंकि ऑनलाइन में आपको वो एनवायरमेंट नहीं मिल पाता। लेकिन जब आप फिजिकली काम करेंगे, जब आप फिजिकली लोगों के सामने या हॉल प्रोग्राम में जाते हो, हॉल ट्रेनिंग में जाते हो,
या रिकॉग्निशन प्रोग्राम में जाते हो, तो आप उस चीज को अच्छे से फील कर पाते हो। मैं एक बहुत अच्छी चीज कहना चाहूंगा, जैसे कोई अचीवमेंट्स होते हैं और हमारी कंपनी अचीवमेंट्स के टाइम पर जूम को लाइव करती है, तो जो लोग वहां प्रेजेंट होते हैं उनकी एनर्जी और जो लोग जूम पर देख रहे होते हैं, दोनों की एनर्जी में जमीन आसमान का अंतर होता है। बेशक हम यहां बैठे बैठे जूम से वो सब चीजों को देख पाते हैं, समझ पाते हैं और उन चीजों का मजा ले पाते हैं, है कि नहीं? लेकिन जो वहां पर्टिकुलर होते हैं, जो अचीवमेंट्स के टाइम पर जो वहां प्रेजेंट होते हैं, तो इन्वायरमेंट का जो एक बड़ा योगदान होता है हमारे जीवन में, यस और नो, वो चीजों की बात ही कुछ अलग होती है, जो कहीं ना कहीं आपको ऑनलाइन में नहीं मिलेगा। लेकिन फिजिकली जब आप प्रेजेंट होंगे, वहां का माहौल, वहां के लोगों की एक्साइटमेंट, वहां के लोगों का जोश, यस और नो, वो मेंटेलिटी, पॉजिटिव मेंटेलिटी जो ट्रांसफर होती है, जो इन्वायरमेंट के अंदर में जो एनर्जी होती है, वो जो हम फील कर पाते हैं दोस्तों, वो आप ऑनलाइन में फील ही नहीं कर सकते। मतलब इस पर्टिकुलर पॉइंट पर मैं आपको बोलूंगा कि वो चीजें ऑनलाइन में पॉसिबल ही नहीं है जो आपको फिजिकली आप हर जगह में कर पाओगे। क्लियर? बहुत सारी चीजें आपको फिजिकली जब आप प्रेजेंट होते हो तो लर्निंग करने का मौका मिलता है, बहुत सारी चीजें सीखने का मौका मिलता है जो ऑनलाइन में पॉसिबल नहीं है इस पर्टिकुलर जगह में। तो फिजिकली अगर आप अटेंड करेंगे, जैसे मैं एक चीज देखता हूं, जब हॉल प्रोग्राम में एंट्री करते हैं तो वहां का इन्वायरमेंट, जैसे वहां जो साउंड बज रहा होता है, वहां पर जो लोग धीरे धीरे करके आ रहे होते हैं, ट्रेनिंग की तैयारियां चल रही होती हैं, सीनियर किस तरीके से किसी को इनवाइट कर रहा है, क्या क्या वहां पर जो प्रोग्राम के लिए क्या क्या तैयार, मतलब जो चीजें लगती हैं जरूरी, वो सब चीजें डिस्ट्रीब्यूटर नहीं सीख पाएगा ऑनलाइन में, क्योंकि उसको हमेशा ही ऑनलाइन काम करना है लाइफ में। तो ज्यादातर समय उसको 70-80%, 90% तक उसको फिजिकली काम करना है। तो ये सारी चीजें अंडरस्टैंड करने का मौका नहीं मिलेगा। आज हम बहुत सारी चीजें देखते हैं कि हमारे सीनियर कैसे प्रोग्राम को अरेंज करते हैं, क्या क्या चीजें लगती हैं प्रोग्राम के अंदर में, उसको माइक लगना है, उसको साउंड लगना है, उसको बोर्ड लगना है, यस और नो। बाहर जब कोई प्रोग्राम होता है तो डिस्ट्रीब्यूटर की एंट्री होती है, क्लियर हो पाया नहीं पाया, तो अपना इस प्रोजेक्टर स्क्रीन लगना है, प्रोजेक्टर लगना है। मतलब मैं आपको ये समझाना चाहता हूं कि ये सारी चीजें, ये इन्वायरमेंट, ये सब चीजें आपको मिल पाता है और डिस्ट्रीब्यूटर इन सारी चीजों को समझ पाता है कि कैसे प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया है, किस तरीके से किया जाता है, जो ऑनलाइन में हम समझ नहीं पाते। तो कैसे हम आपके अपने भविष्य को लेकर हम सिक्योरिटी की तरफ आगे बढ़ेंगे, जब हम फिजिकली काम करेंगे तब ये सारी चीजों को हम समझ पाएंगे और डिस्ट्रीब्यूटर को भी समझा पाएंगे, जो ऑनलाइन तो हम कभी नहीं कर पाएंगे ना दोस्तों। इसीलिए मैं हमेशा बोलना चाहूंगा कि फिजिकली काम में ज्यादा इन्वॉल्व होने की कोशिश करिए, क्योंकि ये सारी चीजें आप बहुत अच्छे से समझ पाएंगे फिजिकली काम करते समय। तो इन्वायरमेंट का कितना बड़ा योगदान होता है ये आप इसको समझ पाएंगे। बहुत से लोग पैसे लगेंगे या पैसा लग जाएगा क्योंकि ज्यादा उनके पास पैसा नहीं है, या पैसा उनके पास उस लेवल पर नहीं है, तो पैसा लगेगा इसलिए ऑनलाइन काम कर रहे हैं। ज्यादा स्ट्रगल हो जाएगा, दूर जाना पड़ेगा, बस में ट्रेवलिंग करना पड़ेगा, यस और नो। डिस्ट्रीब्यूटर के पास में अगर मैं जाऊंगा तो वहां रुकने की व्यवस्था मेरे पास नहीं है, स्ट्रगल हो जाएगा यार, काफी बहुत टाइम देना पड़ेगा। ऐसे कुछ रीजंस की वजह से जूम पर ज्यादा काम करते हैं, बट ऐसा काम करने से काम में प्रोडक्टिविटी कभी भी नहीं आएगी। आप जब लोगों के पास जाएंगे, अरे पैसे खर्च करेंगे, तो डेफिनेटली आपकी इंपोर्टेंस भी बढ़ेगी। अगर आपके पास से पैसा लगेगा नहीं, जब आप पैसा लगा के जाएंगे तो आप उसके हिसाब से काम भी कर पाएंगे। जब आप स्ट्रगल करके जाएंगे तो आप उसका रिजल्ट निकाल कर लेकर आ पाएंगे। जब आप अपना कीमती समय लेकर जब आप किसी सेक्टर में जाओगे, किसी डिस्ट्रीब्यूटर से मिलने जाओगे, किसी फॉलोअप से मिलने जाओगे, तो या एसटीपी करने जाओगे या रिटेलिंग, कोई भी काम आप करने जाओगे, तो जब हम समय लेकर जाएंगे, पैसे लगाकर जाएंगे, स्ट्रगल करके जाएंगे, तो हम रिजल्ट निकाल कर भी लेकर आएंगे। लेकिन जब ये चीजें लगेंगी ही नहीं, तो मतलब बहुत सारी चीजें होती हैं यार। जब आप रिजेक्शंस नहीं खाओगे, कहां से आपको इतना पैसा लगाकर जाओगे, रिजेक्शंस मिलेंगे, तो जो एक एनर्जी आपके अंदर मिलना चाहिए वो कहां मिल पाएगा, आप मुझे बताइए ना। तो इसीलिए मैं कहना चाहता हूं आपको कि ज्यादा से ज्यादा जब हम फिजिकली काम करते हैं तो ये सारे चीजों में आपको प्रोडक्टिव रिजल्ट मिलेगा या प्रोडक्टिविटी डेवलपमेंट होगी आपके काम में। जो फिजिकली काम करते समय जो मिलने वाला है वो आपको ऑनलाइन में नहीं मिल पाएगा, ये सारी चीजें।
क्लियर? इसीलिए ज्यादा से ज्यादा मैं कहूंगा कि अगर आपको प्रोडक्टिव काम करना है, रिजल्ट ओरिएंटेड अगर आपको काम करना है, तो आपको हमेशा इस बात का ध्यान रखना है कि मैं लोगों के पास जाऊं, मिलूं, इन सब चीजों की चिंता ना करूं। पैसे लग जाएंगे, स्ट्रगल होगा, है कि नहीं, टाइम देना पड़ेगा। आज कितने सारे लोगों को आज हम लोग देख रहे हैं जिन जो बिजनेस में आज आगे बढ़ गए। लाइक मैं बहुत मोटिवेट होता हूं जब मैं विजय सर को देखता हूं कि आज उन्होंने 55 लाख रुपए का अपना घर बना दिया। दोस्तों कितनी एक विषम परिस्थितियों से उठकर आज वो बिजनेस में आगे आए। मैं मानिक सर का घर जब देख रहा था तब मैं उनको देख रहा था कि उनका घर जब वो बिजनेस में एंट्री कर रहे थे तब उनका घर किस तरीके का था। दोस्तों उन्होंने अगर ये सोचते कि पैसा लग जाएगा, ज्यादा स्ट्रगल होगा, तो पैसे लगे तभी जाकर या यहां से कितना आगे वो बढ़ सकते हैं, उनका पैसा लगा तब उनके अंदर में काम को लेकर, काम निकालने को लेकर जो मतलब प्रोडक्टिविटी उनके काम में डेवलपमेंट हुई। अगर पैसा ही नहीं लगता, क्योंकि जब जेब से लगेगा नहीं तो आपके अंदर में जैसे हमारी कंपनी भी एक बात बहुत अच्छी बात बोलती है कि जहां आप पे करेंगे वहां आपके अंदर अटेंशन आ जाएगा। फ्री साइन अप वाले लोग, आप मुझे बताइए कि कितने फ्री साइन अप वाले लोग हमारे साथ एक्टिवली काम कर पाते हैं? बहुत कम परसेंटेज है उसका दोस्तों। जहां पर पैसा लगेगा, जहां पर आप समय देंगे, जहां आपका स्ट्रगल होगा, वहां आपकी प्रोडक्टिविटी निकल कर आएगी। उदाहरण के तौर पर जिन जगह पर आप पैसा नहीं लगाते हैं वहां, मतलब जैसे गवर्नमेंट स्कूल की अगर मैं बात करूं, जहां पैसा नहीं लगा वहां आपकी अटेंशन भी ज्यादा नहीं होती। गवर्नमेंट आप हॉस्पिटल में जाइए, वहां आपको जब पैसा नहीं लगता है या पैसा जब आप देते नहीं हो तो वहां पर आपको कैसी फैसिलिटी मिलती है या किस तरीके का आपको इन्वायरमेंट मिलता है। लेकिन जब आप पैसा लगाओगे तो आपका फोकस रहेगा। जैसे प्राइवेट स्कूल में जब हमारा बच्चा पढ़ता है तो जब हम पैसा लगाते हैं तो हम खुद भी बहुत सीरियस हो जाते हैं, है ना। तो पैसा लगेगा, स्ट्रगल होगा, टाइम थोड़ा देना पड़ेगा, ये सब चीजें आपको फिजिकल काम करते समय करना चाहिए। अगर आप ऑनलाइन पर इन सब चीजों की वजह से जा रहे हैं तो दोस्तों आप अपना खुद का नुकसान कर रहे हो लाइफ। सोच के देखिए आपका बिजनेस बढ़ते हुए जो बढ़ रहा था वो कहां चला जाएगा। इसीलिए मैं ज्यादा से ज्यादा आप लोगों को बोलूंगा कि इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए फिजिकली लोगों से मिलने की कोशिश करिए, फिजिकली लोगों के पास जाइए, उनके फिजिकली जाकर प्रेजेंटेशन, फिजिकली फॉलोअप करने की कोशिश करिए। क्योंकि जब आप फिजिकली काम करेंगे तो आप खुद तो करेंगे, आपके डिस्ट्रीब्यूटर्स को भी आप बहुत कुछ सिखा पाएंगे, है कि नहीं। गाड़ी में जाते समय रास्ते में आप उसको सिखा पाएंगे, आते समय उसने क्या गलती की वो समझा पाओगे, जो ऑनलाइन में नहीं करवा पाओगे। कितने सारे लोग ऐसे हैं दोस्तों, मैं आपको देखता हूं कि, या हम लोग भी देखते हैं, जब हम प्रमोसर के साथ काम किया करते थे तो जब फॉलोअप पे जा रहे हैं तो प्रमोसर समझाते हुए जा रहे हैं कि कैसे मतलब फॉलोअप करना पड़ेगा, वहां जाके तुमको क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है, यस और नो, कैसे काम करना है, कैसे माइंडसेट करना है, कैसे क्लोजिंग करना है। फॉलोअप होने के बाद वहां से जब हम लौट रहे हैं तो लौटते समय हमसे क्या गलती हुई, अब हमें आगे क्या बात करनी है, ये सब चीजें कहां कर पाओगे आप ऑनलाइन। आपको लगता है ये सब चीजें पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। लेकिन जब आप ये सब चीजें करोगे, जब आप फिजिकली करोगे तो इसमें बहुत मदद मिलेगी। तो आपके डिस्ट्रीब्यूटर को भी आप बहुत अच्छे से क्लियर कर पाओगे बिजनेस के बारे में कि उसको कहां गलती कर रहा है, उसकी गलती आइडेंटिफाई आप कर पाओगे, जो ऑनलाइन में नहीं कर पाओगे। तो इसीलिए मैं आपको बोलूंगा कि फिजिकली वर्क करने की ज्यादा से ज्यादा कोशिश करिए। किसी सेक्टर में जब हम फिजिकली प्रेजेंट होते हैं तब टीम और साथियों में इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा क्रिएट हो जाती है। ऑनलाइन बात करेंगे, आपने ऑनलाइन बात कर ली, उसमें वो इंपॉर्टेंस नहीं जाएगा दोस्तों। लेकिन जब आप फिजिकली प्रेजेंट हो जाएंगे किसी सेक्टर में, फिजिकली प्रेजेंट होना कितना कितना महत्व होता है इस चीज का। आप सोचिए ना, आज मैं ऑनलाइन ट्रेनिंग कर रहा हूं, आप सभी लोग सोचिए एक बार कि मैं ऑनलाइन ट्रेनिंग कर रहा हूं, लेकिन अगर यही ट्रेनिंग, यही टॉपिक पर जब मैं आप लोगों के सामने आ जाता, मैं आप लोगों के सामने खड़े हो जाता, है ना, जब मैं आप लोगों से इस टॉपिक पर आपके सामने, आपके गुरुकुल में, आपके मतलब पास आके जब मैं सब सब्जेक्ट पे बात कर रहा होता, तो आपके अंदर इंपॉर्टेंस कैसी होती, आप मेरे सामने कैसे बैठे होते, खुद महसूस करिए इस बात को। आप मेरे सामने कैसे बैठे होते, आपकी अटेंशन किस लेवल पर होती, आप किस लेवल पर मुझे इंपॉर्टेंस दे रहे होते, और मैं आप लोगों को किस लेवल पर इंपॉर्टेंस दे रहा होता, यस और नो। आप कितने एक्टिव होते, फील करिए इस बात को।
जो क्या ऑनलाइन में पॉसिबल है, जो शायद ऑनलाइन में पॉसिबल ही नहीं है। तो इसीलिए जब आप किसी सेक्टर में जाएंगे तो बहुत अटेंशन, बहुत इंपॉर्टेंस इसमें डिस्ट्रीब्यूटर के अंदर में डेवलपमेंट होती है, जो मतलब ऑनलाइन में पॉसिबल नहीं है दोस्तों। इसलिए मैं कहूंगा कि ऑनलाइन जाइए, ज्यादा ऑनलाइन ना जाके ज्यादा से ज्यादा फिजिकल जाइए, सेक्टरों में जाइए, लोगों से मिलिए, ताकि ये सब चीजों को लेकर वो अटेंशन मतलब अटेंशन में आ जाए, आप प्रॉपरली उनको अंडरस्टैंड करके हर चीजों को समझा पाए, उनकी गलतियों को आइडेंटिफाई कर पाए। फिजिकल वर्क में सभी का इन्वॉल्वमेंट ज्यादा होता है, बट ऑनलाइन वर्क में लोगों को खुद देखते हैं कि वो हमारे साथ कितने इन्वॉल्व। फिजिकली जब आप काम करेंगे तो लोग हमारे साथ इन्वॉल्व होते हैं। जब आप किसी एक सेक्टर में जब आप प्रोग्राम कर रहे हो तो लोग दूर दूर से वहां पर आते हैं, गाड़ियों में, बस में, ट्रेन में ट्रेवल करके वो दुनिया भर का सफर करके आते हैं। फिर आपके साथ जिस चीज के लिए आए हैं, प्रोग्राम के लिए अगर आए हैं तो ट्रेनिंग लेने के लिए अगर आए तो ट्रेनिंग फुल टाइम वो ट्रेनिंग ही लेंगे, फिर उनके पास और कोई काम नहीं होता। फिर वो अपने परिवार से दूर दूर आते हैं, मतलब ना उनके पास परिवार का काम होता है, ना घर का काम होता है, कोई काम होता है। वो केवल आपके काम के लिए आते हैं, वो केवल प्रेजेंटेशन सुनने आते हैं, वो केवल ट्रेनिंग लेने आते हैं, तो फुल्ली इन्वॉल्व होते हैं काम पर जब आप फिजिकली काम करते हो। लेकिन ऑनलाइन काम करते समय क्या होता है, ऑनलाइन काम करते समय बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ईयरफोन लगाकर अपने घर के काम भी करते रहते हैं। कोई ट्रेनिंग ले रहा है, ट्रेनिंग लेते लेते खाना भी बना रहा है। कोई ट्रेनिंग ले रहा है, ट्रेनिंग लेते लेते दूसरे लोगों से बात भी करते रहता है। कोई ट्रेनिंग ले रहा है, ट्रेनिंग लेते लेते वो लेटे लेटे भी, मतलब लेटे लेटे ट्रेनिंग ले रहा है। कोई ट्रेनिंग ले रहा है, ट्रेनिंग लेते लेते सफर कर रहा है। तो ये सब चीजों में मतलब कितने इन्वॉल्व है वो हमारे साथ, आप सोचिए एक बार। कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट उतना ज्यादा नहीं है उन लोगों का, और जब इन्वॉल्वमेंट नहीं है, जब उनका फोकस नहीं है हमारे ऊपर प्रॉपर, तो वो कैसे चीजों को समझ पाएंगे उस बढ़िया लेवल पर। हम यहां से 100% लेवल में बातें बोलते हैं, लेकिन उसके दिमाग में 20 से 30% ही दिमाग में बातें घुस पाती है, बाकी चीजें उसके दिमाग में घुसती ही नहीं, उसके दिमाग में एंट्री नहीं करती बाकी चीजें। तो फिजिकली वर्क करते समय वो हमारे साथ फुल्ली इन्वॉल्व हो जाते हैं, क्योंकि उनके पास और कोई काम नहीं होता, वो केवल हमारे प्रेजेंटेशन, फॉलो अप, ट्रेनिंग के लिए ही हमारे सामने प्रेजेंट होती है। यस और नो? तो इसीलिए फिजिकल वर्क में रिजल्ट बहुत ज्यादा मात्रा में निकल पाता है, बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव काम होता है जब आप फिजिकली काम करने जाओगे। क्लियर हो पाए नहीं हो पाए? इसके बाद ऑनलाइन वर्क जरूरी है, मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि ऑनलाइन वर्क जरूरी नहीं है, क्योंकि आज ऑनलाइन अगर काम नहीं होता, आप सभी लोग जानते हैं कि ऑनलाइन है तो आज हम घर बैठे बहुत सारी चीजें जान पाते हैं, बहुत सारी चीजें समझ पाते हैं, एक शॉर्ट टाइम में हमें इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिल पाती है। ऑनलाइन वर्क के बारे में अगर मैं बोलूं तो इंफॉर्मेटिव, मतलब जितनी भी चीजें होती है जो इंफॉर्मेशन देने लायक है, वो आप लोगों को बढ़िया लेवल पर मिल सकती है, या थोड़ा बहुत सीखने के लिए ठीक है। लेकिन अगर आपको डीपली अगर घुसना है, बढ़िया, अगर आप पूरा ही ऑनलाइन पर अगर डिपेंड हो जाएंगे तो आप बहुत बड़े डेंजर जगह में आ जाएंगे दोस्तों। मैं आप लोगों को सच कहता हूं, ईमानदारी से मैं समझाना चाहता हूं कि अगर आप केवल डिपेंडेंसी, केवल अगर आप ऑनलाइन पर है तो आपका भविष्य बहुत ज्यादा खतरे में है। ऑनलाइन केवल आप छोटी मोटी इंफॉर्मेशन दे सकते हो, छोटा मोटा बात समझा सकते हो, अगर आपको कोई इंपॉर्टेंट बात अगर बोलनी है तो आप बोल सकते हो। लेकिन अगर आपको सिखाना है, लोगों को समझाना है, लीडरशिप क्रिएट करनी है, लोगों को एम्पावर करना है, वो हमारे साथ जीवन भर काम कर सके, अगर आपको वो चीजें रियलाइज करानी है, रियलाइजेशन देना है, तो आप फिजिकली काम कर पाएंगे, या फिजिकली काम करेंगे तो ही वो चीजें पॉसिबल है। ऑनलाइन काम करके आप वो सब चीजें नहीं कर सकते। ऑनलाइन केवल छोटी छोटी चीजें आप कर सकते हो, लाइक इंफॉर्मेशन देने का काम तक ठीक है मेरे हिसाब से, जो मैं समझता हूं। कोई जानकारी देना है, ठीक है, ऑनलाइन आप दे सकते हो। कोई ऑफर की जानकारी देना है, ठीक है, आप दे सकते हो। कोई एक टॉपिक पर बात करनी है, ठीक है, आप कर सकते हो। कोई सजेशन लेना है, ठीक है, आप कर सकते हो। लेकिन अगर आपको प्रेजेंटेशन करके, फॉलोअप करके रिजल्ट निकालना है, सेल निकालना है, तो सेल ऑनलाइन कैसे निकालेंगे आप? क्लियर? तो ऑनलाइन वो मिलेगा नहीं। कई बार वो बोलेगा मेरे पास काम है, तो वो चीजें पॉसिबल नहीं है। रिजल्ट आपके बहुत कम हो जाएंगे अगर आप केवल ऑनलाइन पर डिपेंडेंट रहेंगे। तो इस बात का ध्यान रखिएगा दोस्तों कि ऑनलाइन काम जरूरी है, पर
डिपेंडेंसी इसकी बहुत ही ज्यादा डेंजर है, ठीक है। ऑनलाइन में पॉइंट टू पॉइंट ही बात कर पाएंगे या पॉइंट टू पॉइंट ही बात हो पाती है, बट फिजिकली वर्क करते टाइम हम प्रॉपर एक्सप्लेनेशन दे पाते हैं हर चीज में। जब मैं ऑनलाइन बात कर रहा हूं तो फिर मैं आप लोगों के सामने केवल टॉपिक टू टॉपिक बात करूंगा, या कोई भी इंसान जब बात करेगा तो वो पॉइंट टू पॉइंट बात करेगा। इसके अलावा अगर और भी कुछ जब हम फिजिकली जब बात करते हैं तो उसमें कितना अंदर डीपली हम इंफॉर्मेशन दे पाते हैं, लोगों के एक्सप्रेशन को देखते हुए उनको कितना चीजें समझ में आ रही हैं उसके अनुसार और अच्छे से एक्सप्लेन कर पाते हैं, उनके फेस को रीड करते हुए, है कि नहीं। हम मतलब अपने मतलब क्या उसको क्लियर हो पा रहा है नहीं हो पा रहा है ये भी आप अंडरस्टैंड कर पाओगे। तो ऑनलाइन में वो चीजें पॉसिबल नहीं है, केवल पॉइंट टू पॉइंट आप बात कर पाओगे, लेकिन फिजिकली जब हम काम करेंगे तो बढ़िया लेवल पर आप एक्सप्लेनेशन दे सकते हो टीम वालों को, बढ़िया लेवल पर आप उसको समझा सकते हो, उसके हर एक डाउट को आप बढ़िया लेवल पर सॉल्व कर सकते हो। तो ये चीजें आपको फिजिकली काम करते समय बढ़िया हो जाता है, मतलब इसका रिजल्ट ज्यादा अच्छा मिल पाता है ऑनलाइन के कंपैरेटिव। ऑनलाइन वर्क में हम लैपटॉप या मोबाइल की स्क्रीन टाइम तक ही लोगों के साथ जुड़े रह सकते हैं, बट फिजिकल वर्क करते समय हम फुल डे या जब तक हम सेक्टर्स में है लोगों के साथ जुड़े रहते हैं। ऑनलाइन काम करेंगे तो जब तक मेरी स्क्रीन चालू है, जब तक मोबाइल की स्क्रीन चालू है, तब तक मैं आप लोगों के साथ जुड़ा हुआ हूं, आप लोगों के साथ जुड़े हुए। बट फिजिकल वर्क करते समय ऐसा नहीं है। फिजिकल वर्क करते समय क्या होता है कि फिजिकल वर्क करते समय ऐसा होता है कि जब तक हम लोगों के सेक्टर में हैं, जब तक हम किसी गुरुकुल में हैं, तब तक आप लोगों के साथ फुल डे, मॉर्निंग से लेकर मतलब सुबह उठने से लेकर रात सोने तक आप लोगों के साथ कांटेक्ट में रहते हैं। ये इसका इतना ज्यादा महत्व होता है। मैं बोलता हूं आप जितना लोगों को ट्रेनिंग में सिखाते हो या डिस्ट्रीब्यूटर हमसे जितना ट्रेनिंग में सीखता है, किसी एक हॉल प्रोग्राम की ट्रेनिंग में भी मैं बोलूंगा, उससे ज्यादा जब आप उसके साथ फुल डे एक्टिव रहते हैं सुबह से लेकर शाम तक, उसमें वो हम लोगों से इतनी सारी चीजें सीख लेता है जो वो पॉसिबल ही नहीं है ऑनलाइन में सीख पाना। क्लियर हो पाया नहीं हो पाया? तो जब हम किसी जगह में सेक्टर में जाएंगे तो आप फुल डे एक्टिव रह पाओगे, दिन भर आप उसके साथ में काम कर पाओगे, मॉर्निंग से लेकर इवनिंग सोते समय तक। तो आप उसको हर चीज सिखा पाओगे और वो हमारे अंदर देखते हुए बहुत सारी चीजें डेवलपमेंट कर पाएगा, जो ऑनलाइन में पॉसिबल नहीं है। क्योंकि ऑनलाइन में आप केवल जब तक मोबाइल चालू है, जब तक स्क्रीन चालू है, जब तक आप हमारे साथ हो, इसके बाद आप अपने काम में लग जाओगे, हम हमारे काम में लग जाएंगे। लेकिन ये चीजें फिजिकली बहुत बढ़िया लेवल पर आप कर पाओगे। क्लियर? तो थैंक यू बोलना चाहूंगा दोस्तों, मैंने इस टॉपिक पर आप लोगों को समझाने की कोशिश की और उम्मीद करता हूं कि आप सब लोगों ने इस पर बहुत बढ़िया लेवल पर चीजों को समझ पाए होंगे। तो ऑनलाइन वर्क क्यों जरूरी है, मैं आज आपको बताता हूं कि मैं खुद एक सेक्टर में जब जाता हूं या मैं सेक्टर में जाके जब काम कर रहा हूं, तो सेक्टर में जाके काम करना और लोगों के सामने ऑनलाइन जाके काम करना, मैं दोनों में बहुत अंतर फील करता हूं दोस्तों। जो रिजल्ट्स आप फिजिकली जाके निकाल पाओगे, लोगों से मिलकर कर पाओगे, जैसे मैं अभी तक केवल स्क्रीन देख पा रहा था, मैं आप लोगों को देख भी नहीं पा रहा था मेरे मोबाइल में, लेकिन आज मैं बहुत सारे लोगों का भी जब मैं आप लोगों के फेस को देख रहा हूं तो अभी चीजें समझ में आती है कि लोग कितना समझ रहे थे, कितनी चीजों को अंडरस्टैंड कर रहे थे, जो आप ऑनलाइन नहीं कर सकते। मतलब आप फिजिकली जब जाके आप लोगों से मिलेंगे, उसका रिजल्ट बहुत 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 अलग होता है दोस्तों। तो मैं आप सभी लोगों से कहना चाहूंगा कि अगर आपको रियली रिजल्ट निकालना है तो आप जाके मिलिए लोगों से, ऑनलाइन पर फुल्ली डिपेंडेंट मत रहिए। मैं आपसे वादा करता हूं जो रिजल्ट्स अभी तक आप ऑनलाइन में निकाल रहे थे उसका लगभग 80 टाइम्स आपका रिजल्ट्स में ग्रोथ हो जाएगा बिजनेस में, मैं आपसे वादा करता हूं दोस्तों। इसीलिए ज्यादा से ज्यादा लोगों से मिलिए, लोगों को समझने में आसानी होगी। अरे गुरुकुल में क्या चलता है आप वो समझ पाओगे, आप ऑनलाइन में नहीं समझ पाओगे। लोगों जब गुरुकुल में जाओगे तो वहां दिन भर में क्या एक्टिविटी चल रही है इसके बारे में आप जब जाओगे तब आप समझ पाओगे ना, ऑनलाइन में थोड़ी ना समझ में आता है सब चीजें। तो इसलिए गुरुकुल में जाओ, लोगों से मिलो, लोगों की शेड्यूल को पता करो, वहां सुबह से लेकर शाम तक क्या होता है उस चीज को समझो। ये सभी चीजें जानना जरूरी है, क्योंकि एक डिस्ट्रीब्यूटर पूरी जिंदगी देकर हमारे साथ काम कर रहा है। अगर आप उसकी चीजों को समझ नहीं पाएंगे, उसकी गलतियों को आइडेंटिफाई नहीं करोगे, कैसे बिजनेस बढ़ाओगे?
फिजिकली हम लोगों को सिखा सकते हैं प्रेजेंटेशन कैसे करना है, फॉलोअप कैसे करना है, कहां गलती कर रहा होगा वो। आप ऑनलाइन में तो नहीं समझ पाओगे ना सामने वाले ने क्या मिस्टेक की, लेकिन जब आप फिजिकली प्रेजेंट रहेंगे तो आप उसकी एक्टिविटीज को देख पाओगे, उसके एटीट्यूड को देख पाओगे, आप उसको अंडरस्टैंड कर पाओगे, उसके दिमाग में क्या चलता है वो समझ पाओगे। ऑनलाइन में वो सब चीजें नहीं कर पाओगे। तो मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि ऑनलाइन काम जरूरी है, नो डाउट। मैं इसको ऐसा नहीं कहूंगा कि मैं बिल्कुल इसको ऐसा नहीं कहूंगा कि ये करना जरूरी नहीं है, बिल्कुल जरूरी है। बहुत सारे लोग कर रहे हैं, मैं ऑनलाइन ही ट्रेनिंग कर रहा हूं। अगर मैं सोचता कि मैं आप लोगों के पास प्रेजेंट हो जाऊं एक ही जगह में, एक ही समय में सब लोगों के पास, तो वो पॉसिबल नहीं है। वो ऑनलाइन में ही पॉसिबल है, लेकिन इसका ऑनलाइन में जैसा महत्व है, फिजिकली अगर हम जब किसी सेक्टर में पहुंचते हैं तो उसका एक अलग ही महत्व होता है। दोनों अपनी अपनी जगह में ठीक है, यस और नो। ऑनलाइन अपनी जगह में ठीक है, फिजिकली अपनी जगह में ठीक है, लेकिन फिजिकली सेल्स का काम, मैं मानता हूं कि सेल्स का काम है लोगों से मिलकर करना चाहिए। लोगों से मिलकर करोगे, रिजल्ट्स बहुत बढ़िया लेवल पर निकाल पाओगे। लोगों से नहीं मिलोगे, रिजल्ट्स निकालने में आपको बहुत तकलीफों का सामना करना पड़ेगा, लोगों को फोकस कराने में बड़ी तकलीफों का सामना करना पड़ेगा। क्लियर? तो उम्मीद करता हूं आप मेरी इन सभी बातों को बहुत अच्छे से समझ पाए होंगे कि फिजिकल वर्क करना क्यों जरूरी है। क्लियर दोस्तों? तो बस आज मैं इतना ही कहना चाहता हूं। तो ज्यादा से ज्यादा फिजिकल वर्क में जाइए, बढ़िया लेवल पर सेल निकालने की कोशिश करिए, क्लोजिंग बढ़िया से बढ़िया करने की कोशिश करिए। फॉलोअप प्रेजेंटेशन में आप सेल्स निकालिए, क्लोजिंग मतलब सेल निकालने की कोशिश करिए, तो फिजिकली पॉसिबल आप कर पाएंगे। क्लियर? तो सभी चीजों को समझ पाए होंगे। बाकी थैंक यू कहना चाहूंगा, मुझे मौका दिया कंपनी ने, सुभाष सर ने मुझे मौका दिया, तो थैंक यू ऑल ऑफ यू। इतना वंडरफुल टॉपिक पर आज बात करने का मौका मिला। सो सुभाष सर, ओवर टू सुभाष सर। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच। मुझे लगा, अभी मुझे ऐसा दिमाग में आया कि हम ऐसे एक लीडर को आज दिए हैं फिजिकल वर्क। वो एक साथ लीडर है, मैं अभी उनका फोटो देख रहा हूँ इंस्टाग्राम में, उनका अभी वो फिजिकल वर्क में वो बहुत इन्वॉल्व है। उनका बार बार फोटोज आता है, वो अभी फिजिकली फिट हो रहे हैं, और उनको ही मौका मिला आज बोलने के लिए ऑन फिजिकल वर्क। तो कैसा एक संजोग है, बोल सकते हैं, ग्रेट थिंग। एंड सर ने ऐसे बोला कि फिजिकल वर्क जो है, मैं थोड़ा बहुत उसमें बोलना चाहूंगा। फिजिकल जो वर्क है, एक्चुअली मैं यहाँ पर, जैसे आप ट्रेनिंग दे रहे हैं तो मैं उसको अभी कोऑर्डिनेट कर रहा हूँ, तो मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे लोग उनका टीम के साथ बैठे हुए हैं वहां पर, जो कि अच्छा है। इन दिस सेंस, ये हम जो ऑनलाइन वर्क करते हैं वो भी उसका रिजल्ट आएगा जरूर, पर हम ऐसे भी कुछ लोग देखते हैं वो सोते रहते हैं, कुछ ऐसा कुछ काम करते जो एक्सेप्टेड नहीं है, तो मैं उनको वीडियो को मैं ऑफ करते रहता हूँ। आप देखे होंगे, आप किसी ने ऐसा किया होगा कि वो कुछ अलग टाइप का कुछ काम कर रहा होगा, मैं उसका वीडियो ऑफ करता हूँ, क्योंकि उसको देख के दूसरे लोग प्रभावित होते हैं, भाई हम भी ऐसा कर सकते हैं। तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि फिजिकल वर्क जो है उसका कोई भी सब्स्टिट्यूट नहीं है। हम फिजिकली, इफ हम नीरज सर को बोलते हैं, नीरज सर इफ वर्चुअली एक्सरसाइज करते हैं, उनका बॉडी का शेप चेंज नहीं होता है, बिकॉज फिजिकली कर रहे हैं इसीलिए उनका बॉडी का शेप चेंज हो रहा है। इसीलिए हमको फिजिकल वर्क को कभी भी सब्स्टिट्यूट नहीं करना है। हाँ, जैसे सर ने बोला है कि इफ हम ऑनलाइन में, आज नीरज सर ऐसा ट्रेनिंग दे रहे हैं, कोई कितने लोग एमपी से हैं, कुछ एमपी से डिफरेंट सेक्टर से हैं, कुछ लोग कर्नाटक से हैं, कुछ लोग उड़ीसा से हैं, ट्रेनिंग अटेंड कर रहे हैं। ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं हो पाएगा इन फिजिकल वर्क, मीन्स हो पाएगा साल में या 6 महीने में एक बार हो सकता है, बट जूम पे हम एवरी वीक भी हम कर पाएंगे, एवरी डे भी कर पाएंगे। ये उसका एक फायदा है, उसका कोई डाउट नहीं है। तो सर ने बोला कि उसका बैलेंस करना है, हम किस चीजों को फिजिकल वर्क में डालें, किस चीजों को हम वर्चुअली में डालें, उसको हमको बैलेंस करना है। एंड नीरज सर सभी टाइम बोलते हैं, सर जब मैं जब ट्रेनिंग देता हूँ, जब मुझे लोग नहीं दिखते हैं तो मैं कंफर्टेबल नहीं पा रहा हूँ। सही बात है, अभी वो डिस्टर्ब हो रहे थे कि भाई सर मैं लोगों को देख नहीं पा रहा हूँ, अभी देखना उनको अच्छा लग रहा है, उनको मन में खुशी आ रहा है कि भाई नहीं, अब लोग बैठे हैं, देख रहे हैं, सुन रहे हैं। ऐसा भी होता है, हम जब सर एक्चुअली यस सर, कम्युनिकेशन प्रॉपर होता है ना सर, जैसे मैं लोगों को देख रहा हूँ, उनके चेहरे के एक्सप्रेशन को समझ रहा हूँ, यस सर, तो फिर मुझे समझ में आता है कि मतलब लोग कितना मतलब इन्वॉल्व है मेरे साथ। यस सर, जो कि जब मैं स्क्रीन नहीं, क्योंकि मैं तो अभी आज का जो ट्रेनिंग हुआ इसमें मैं केवल पीपीटी को देख पाया, लोगों को किसी को भी नहीं देख पाया।
Yes, sir. Yes, sir. तो जब तक मैं चेहरे के एक्सप्रेशन नहीं देखूंगा, जब तक मैं लोगों को समझूंगा नहीं, है ना, लोगों को आइडेंटिफाई नहीं करूंगा, तो मतलब जो फीलिंग मुझे ट्रांसफर करनी है, Yes, sir. वो उतना बढ़िया लेवल पर नहीं कर पाऊंगा जो मुझे करना है। मैं अपना 100% नहीं दे पाऊंगा, Yes, sir. है कि नहीं? Yes. तो ये फिजिकल वर्क में, जैसे ये ऑनलाइन में तो है, लेकिन ये ऑनलाइन में जब मैं लोगों को देख पा रहा हूं तो ये मैं कर पा रहा हूं। Yes. लेकिन जब मैं ऐसा होगा कि जब फिजिकली प्रेजेंट हो जाऊंगा, तब इसमें और भी ज्यादा इंप्रूवमेंट आ जाएगा। जैसे अभी लोगों को देख पाया, मैं ऑनलाइन भी अगर देख पाया तो 50% तक ठीक है, लेकिन जब मैं फिजिकली प्रेजेंट हो जाऊंगा तो आई थिंक मतलब 100% मैं आदमी को सही तरीके से अंडरस्टैंड करके एक प्रॉपर एनर्जी वहां पर पास कर पाऊंगा, जो कहाँ मतलब पॉसिबल ही नहीं है, मतलब ऑनलाइन में पॉसिबल नहीं है उस लेवल पर जो हम फिजिकली कर पाते हैं। सर का बोलना है, उनको हम बोलते हैं टाइगर बोलते हैं। जब वो फिजिकल आते हैं तो वो टाइगर बन जानते हैं, जब वो ऑनलाइन तो वो टाइगर बनने की कोशिश करते हैं, जरूर मेहनत डालते हैं जरूर, बट वो टाइगर फीलिंग नहीं आता है। इसीलिए हमको मैजिक फीलिंग का मैटर। यस सर, यस सर, यस सर, सही बात है। तो हम चाहेंगे कि सभी लोग फील्ड में जाए, क्योंकि अभी का सिचुएशन पूरा नॉर्मल है। तो अभी हमको फील्ड में जाना है, जो सही हमारा वर्कर मिलना है, बात करना है, उनके साथ टाइम स्पेंड करना है। गुरु, जैसे सर ने बोला है, गुरुकुल जाके पूरा दिन उनके साथ स्पेंड करना है। ये काम अभी हमको शुरू करना है। इसीलिए सर हम आज ये ट्रेनिंग का प्लान करेंगे, फिजिकल वर्क का इंपॉर्टेंस क्या है। तो मैं लास्ट में थैंक्स बोलूंगा सर को। सर, कि आपका जो ट्रेनिंग रहा फिजिकल वर्क का, वो बहुत शानदार रहा सर, बहुत एनर्जेटिक रहा। एंड आगे का भी ऐसे हम ट्रेनिंग प्लान करेंगे। तो मुझे होपफुल है कि कल का हमारा आरसीओ का क्लोजिंग हो गया है। मुझे बिलीव है जितने लोग आज आरसीओ का टारगेट लेके काम किए थे, उनका पूरा टारगेट कंप्लीट हो गया होगा। एंड सर ने जैसे बोला था कि सबका रिपोर्ट हमको अभी चाहिए होगा कि कितना आपने टारगेट लिया था आरसीओ का एंड कितना आपने कंप्लीट किया, उसका हम टारगेट लेंगे, क्योंकि हम उसके ऊपर काम करेंगे एंड आगे जाके उसको हम अच्छे से और भले से कंप्लीट करेंगे। तो आज के लिए थैंक्स टू मिस्टर नीरज सर, थैंक्स टू एवरीवन जिन्होंने आज ये ट्रेनिंग अटेंड किए हैं। एंड मुझे अच्छा लगा कि बहुत सारे लोग जो है वो पूरा ग्रुप के साथ बैठ के ट्रेनिंग दे रहे हैं। ये एक मोटिव मिलता है टू द स्पीकर। जब स्पीकर बोलता है, हम देखता है कि पूरा गुरुकुल में लोग बैठे हुए हैं, उसको एक अलग टाइप का मोटिव मिलता है। हमको चाहिए कि जब हम फिजिकल जो वर्चुअल ट्रेनिंग कर रहे हैं, सभी लोग अटेंटिव, सभी लोग जैसे फिजिकल ट्रेनिंग में हम बैठते हैं उस टाइम बैठेंगे, तो आपको भी वो एफर्ट मिलेगा, हमको भी वो एफर्ट हमको देने को मजा आ जाएगा। एनी हाउ, थैंक यू एवरीवन। एंड फिर हम मिलेंगे आज शाम को डीएसटी ट्रेनिंग के साथ। तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। डियर लाइफ हमारी लाइफ। डियर लाइफ हमारी लाइफ।